भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हर साजिश में चीन उसके साथ है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपनी हिफाजत करने में भी नाकाम है। वजह है लगातार बढ़ता तहरीक-ए-तालिबान और बलूचिस्तान के विद्रोहियों का हमला। ऐसे में चीन अब पाकिस्तान के इस मिशन को भी टेक ओवर करने वाला है। वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऑफिसर एक साथ मिलकर बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। चीन अब तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों और बलूचिस्तान के विद्रोहियों को मारने के लिए अपनी सेना पाकिस्तान भेज सकता है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव जानकारी। चीन की आर्मी तैयारी कर रही है। पहाड़ों पर गुरिल्ला वॉर से निपटने की प्रैक्टिस चल रही है। लाल सेना के खास ब्रिगेड को एक सीक्रेट मिशन पर जाने के लिए रेडी रहने के लिए कहा गया है। हथियारों को टेस्ट करने के साथ ही खास फिजिकल एक्सरसाइज भी चल रही है। ड्रैगन की आर्मी जिस सीक्रेट मिशन पर जाने वाली है उसका खुलासा आज हम करने वाले हैं। लेकिन पहले जान लीजिए कि खुले मैदान में उछल कूद के साथ ही बीजिंग के बंद कमरों में क्या चल रहा है। पीएलए के मुख्यालय में पाकिस्तान अफसरों की तैनाती हुई थी। अब चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी एमएसएस के दफ्तर में भी तैनाती हुई है। आईएसआई के अधिकारी चीन की एजेंसी एमएसएस के दफ्तर में तैनात किए गए। अब सवाल है कि चीन जैसे बड़े देश को भला पाकिस्तान की खुराफाती खुफिया एजेंसी आईएसआई से क्या मदद मिलेगी। वजह तहरीक-ए-तालिबान और बलूचिस्तान में विद्रोह करने वाले अलग अलग संगठन हैं। चीन फिलहाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से पीओके के भीतर मौजूद विद्रोहियों और पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान की पूरी जानकारी ले रहा है। खुफिया जानकारियों को साझा करने के लिए पीएलए के हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान आर्मी के कई अफसरों को भेजा गया था, लेकिन अब खास तौर पर चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एमएसएस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी में भी पाकिस्तान के कई अफसरों को तैनात किया गया है। अब चीन की सेना और पाकिस्तान की सेना दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है और लाल सेना के जवान इस मिशन के लिए तैयारी में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 2 लाइजनिंग ऑफिसर को वेस्टर्न थिएटर कमांड यानी जो भारत और चीन की सीमा लगती है वहां पर, इसके अलावा साउथ थिएटर कमांड में भी तैनात किया गया है। जानकारी यहां तक मिल रही है कि पाकिस्तान ने चीन के कई दूसरे फॉर्मेशन में भी अपने कई अफसरों की तैनाती की है। बीजिंग के पाकिस्तानी दूतावास में डिफेंस अधिकारियों के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा आर्मी अफसर हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी चीन के साथ हो रहे सैन्य समझौते के साथ साथ पाकिस्तान में सीपैक की सुरक्षा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ऑपरेशन को मदद देंगे। चीन अब तक पाकिस्तान को एलओसी पर मदद दे रहा था, लेकिन अब चीन की आर्मी पाकिस्तान की जमीन पर ऑपरेशन करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी के साथ चीन की आर्मी चुन चुनकर पाकिस्तान की सेना और सरकार के दुश्मनों को खत्म करने वाली है। चीन के इस मिशन की असली वजह पाकिस्तान से दोस्ती नहीं बल्कि उसका अपना हित है। दरअसल चीन को लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस उनके लोगों पे और सीपैक की सुरक्षा करने में बिल्कुल फिसलती रही है। यही वजह है कि चीन अपने लोगों की सुरक्षा और अपने सीपैक के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े ऑपरेशन लॉन्च करेगा और उसको अपने कंधों पर या फिर अपने हिसाब से लॉन्च करने की चीन ठान चुका है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक सिर्फ अगस्त महीने में 35 आतंकी हमले हुए, जिसमें 52 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 32 आम नागरिक हैं, जबकि 20 सुरक्षाकर्मी हैं। 1 महीने में इतने अधिक आतंकी हमले 4 साल से नहीं हुए थे। 14 जुलाई को उत्तरी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दसू में चीनी और पाकिस्तानी श्रमिकों को ले जा रही एक बस में विस्फोट हुआ था। 9 चीनी कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। सीपैक के तहत चीन यहां बांध बना रहा था।
हमले के बाद परियोजना पर काम रोक दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में सीपैक परियोजना के लिए काम करने वाले कई चीनी नागरिकों पर हाल ही में हमला किया गया है। कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान के बोलन इलाके में पाकिस्तान की आर्मी की गाड़ी को उड़ा दिया गया। 4 जवानों की मौत हुई। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भविष्य में और हमलों की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में मौजूद विद्रोहियों को एकजुट कर लिया है। बलूच राज्य अलोई संघर्ष संगठन, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर-ए बलूचिस्तान और बलोच रिपब्लिक आर्मी शामिल है। जैसे संगठन अब तहरीके तालिबान के साथ मिलकर हमले कर रहे हैं। चीन को पाकिस्तान की हैसियत अच्छी तरह से पता है। यही वजह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ों में चीन अपनी आर्मी भेज सकता है और इस इलाके में बड़े बारूदी धमाके हो सकते हैं।